एमआईएम के तमाम 30 कारकुनान को 10,000 के जाती मुचलकों पर जमानत मिल गई है। नपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एहतजाज से जुड़ा पूरा मामला है। थाने में जबरदस्ती घुसकर पुलिस पर हमला करने के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाज़त न मिलने के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पर प्रदर्शन करने पहुंचे एमआईएम के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज उन सभी को ज़मानत मिली है। कोर्ट में क्या हुआ और किस तरीके से ज़मानत मिली, हमारे साथ ये तमाम वकीला की टीम मौजूद है जो उस वक्त कोर्ट में हाजिर थी। हिमाल साहब, क्या फ़ैसला आया है, किस तरह की चीज़ें हैं? देखिए, कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है क्योंकि जो सेक्शन लगाए थे वो सब गैर ज़रूरी थे। वहाँ पहुँच के कोई मारधाड़ नहीं हुई है। तो 353 और 332 का सेक्शन था जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। तो कोर्ट ने उन तमाम चीज़ों को, तथ्यों को देखा और डेमोक्रेटिक कंट्री में हर शहरी को अपनी बात पीसफुल कहने का हक है। वो पीसफुल अंदाज में उन्होंने अपनी बात कह रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस को ये लगा कि ज़रूरी कि उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। पुलिस ने अपना काम किया। कोर्ट ने ये देखा कि एफआईआर के मुताबिक कोई सेक्शन नहीं बनते हैं और इनको बेल देनी चाहिए, तो कोर्ट ने बेल दी। 10,000 के मुचलके की बात की जा रही है। 10,000 के ज़ाती मुचलके का बॉन्ड जो है उनको भरना होगा। तो लेकिन बड़ा सवाल ये है कि थाने में घुसने की का एलिगेशन लगाया गया था, मारपीट का एलिगेशन लगाया गया था। तो क्या पुलिस के साथ क्या बातचीत हुई है? जी देखिए, ऐसा हुआ था कि जो पुलिस ने इल्ज़ाम लगाए हैं वो ये है कि 4 जो है पुलिस वालों को इंटरनल इंजरीज़ हुई हैं इन लोगों के ज़रिए, मुल्ज़िमान के ज़रिए। दूसरा, एक पुलिस वाले की वर्दी भी फाड़ी है और थाने के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे गेट में ज़बरदस्ती। तो इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि जो है पुलिस जो है कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई एविडेंस जो है या कोई विटनेस उस तरीके का जो है ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ना दे पाई है। तो उसी को चलते हुए पुलिस ने जो है ये कार्रवाई जो की है, एक तरीके से सिर्फ ये फ्रेम किया गया एक केस है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी वहाँ मौके पर मौजूद था जब ये वारदात हुई थी। सीधी बात यही है, सीधी खबर यही है कि एमआईएम के जो 30 के घर लगभग कार्यकर्ता थे, लीडर्स थे, उन सभी को 10,000 के ज़ाती मुचलके पर पटियाला हाउस कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शेयर बाजार के लिए आज का दिन ब्लैक मंडे साबित हो रहा है। गैर मुल्की सरमायाकारों की फरोख्त की वजह से मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स सेंसेक्स में 1700 से जायद पॉइंट्स और निफ्टी में 400 से जायद पॉइंट्स की गिरावट देखी जा रही है। आलमी वजूहात की वजह से हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में इस गिरावट की वजह से मार्केट खुलने के चंद मिनटों में ही सरमायाकारों को चंद लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जब गुज़िश्ता हफ्ते जुमे को बाजार बंद हुआ तो बीएसई पर लिस्टेड स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 251,84,000 करोड़ रुपए थी, जो घटकर 246,12,000 करोड़ पर आ गई है। पंजाबी गुलूकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में पुणे कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस हरकत में आ गई है। पुणे देही पुलिस ने गुज़श्ता रोज गुजरात से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। मूसेवाला कत्ल केस में बार बार नाम सामने आने के बाद कल देर रात संतोष को गुजरात से पुणे लाया गया। पुलिस ने बताया कि मूसेवाला केस में संतोष जाधव का नाम मीडिया के जरिए सामने आ रहा है, लेकिन संतोष जाधव पर पुणे में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। पुलिस इस मामले में संतोष की तलाश कर रही थी, जिसमें संतोष को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मूसेवाला केस में संतोष जाधव का हाथ है या नहीं, इसकी जांच जारी है। इसके साथ ही को अदालत में पेश करके दोनों को 20 जून तक पुलिस की तहवील में दिया गया है। And then finally our team in Gujarat, they investigated, they searched and did so many things there, and then they were able to find out these 2 people there in Bhuj. And now they have been brought to Pune. They have been taken into remand, and we'll now interrogate them, and then we'll find out what are their linkages with Bishnoi gang, what is their connection with the Musewala murder, if at all it is there, because media has already reported that they have some role to play in this murder. So that is subject to interrogation and verification.
राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी हुई है। राहुल गांधी अभी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और उनसे नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के साथ कांग्रेस लीडरों और कारकुनान को ईडी ऑफिस तक मार्च की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस कारकुनान के साथ ईडी दफ्तर तक पहुंचे। ईडी दफ्तर तक पहुंचने वाले तमाम रास्तों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ब्लॉक कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडरान सैकड़ों पार्टी कारकुनान के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में कई मकामात पर कांग्रेस कारकुनान का एहतजाज जारी है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एहतजाजी कांग्रेस कारकुनान को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह रहे, आज कांग्रेस राहुल गांधी को ईडी के समन के खिलाफ सत्याग्रह कर रही है। दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मरकजी हुकूमत और ईडी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। कायर मोदी सरकार ने पूरी दिल्ली को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया। कायर और डरपोक मोदी सरकार ने कल रात से हजारों कांग्रेस नेशनल हेराल्ड अखबार अपने कर्मचारियों और पत्रकारों की तनख्वाह नहीं दे पा रहा था। हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये माना कि स्वतंत्रता संग्राम के इस अखबार को चलाना, पत्रकारों की तनख्वाह देना, कर्मचारियों की तनख्वाह देना हमारा कर्तव्य है और 67 करोड़ रुपया 2002 से 2011 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पत्रकारों की तनख्वाह, कर्मचारियों की तनख्वाह और वीआरएस का दिया। हमने नेशनल हेराल्ड अखबार के बिहाफ पर हाउस टैक्स दिया, बिजली का बिल दिया, कर्मचारियों की तनख्वाह दी, पत्रकारों की तनख्वाह दी, सरकार का पैसा लीज मनी जमा करवाया। क्या ये अपराध हो सकता है? फिर तो आप सबको, जो टीवी और पत्रकार के सब आप पत्रकार भाई बहन हैं, आपको भी गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि आप तनख्वाह लेते हैं। ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करने की परंपरा नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के अंदर डाली है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ना चाहती है। सत्याग्रह करने के लिए आए हैं। जो राहुल गांधी और सोनिया जी को ये झूठा फंसा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए आए और ये हमें चाहे गिरफ्तार करें, गोली मारा, हमें कोई दिक्कत नहीं। सच की आवाज उठाने के लिए किसी के वजूद में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे या कांग्रेस के किसी आदमी को रोक सके। मैं एक ही चीज लिखा था, झुकेगा नहीं, कुछ भी कर ले झुकेगा नहीं, कुछ भी कर ले। अमित शाह भी यहाँ आ जाए, अमरीश पांडे से लेकर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसी तरह झुकेगा नहीं। तो हम भी बता देना चाहते हैं, वो राहुल गांधी हमारे राम है और हम उनके भगत हैं और आपके लिए आप जब तक ईडी दफ्तर से नहीं निकलेंगे, हम आपके लिए संघर्ष करते रहेंगे, रोड पर रहेंगे। पूरी दिल्ली को इन्होंने छावनी बना दिया है। सभी दिल्ली के नेताओं के घरों में पुलिस कल रात से चक्कर लगा रही है। बड़ी दुख की बात है कि एक ऐसा समय आ गया है कि कोई व्यक्ति अपनी बात भी सामने ही नहीं रख सकता। ईडी राहुल जी को तब तब बुलाती है जब जब देश के अंदर, अगर आप देखेंगे, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं, देश के अंदर जैसे किसान परेशान होते हैं। ईडी का केस जो कि बंद हो चुका है, उस केस को फिर से खोलना, इसमें कोई किसी को समझ नहीं आती। यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, केवल और केवल आवाजों को दबाना और जितने भी सीबीआई, ईडी और पुलिस का दुरुपयोग करना। ये नेशनल हेराल्ड जब मदद की जरूरत पड़ा तो कांग्रेस की आजादी की वॉइस था नेशनल हेराल्ड, उसको कर्जा देना क्या बुरा है, क्या अपराध है? इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट मना किया था कि ये फॉल्स है, ये फोर्ज है, इसमें कोई जरूरत नहीं। साबिक मरकजी वजीर और छत्तीसगढ़ के एमपी राजीव शुक्ला ने कहा कि लोगों में गुस्सा है, फर्जी केस बनाकर काम किया जा रहा है। कांग्रेस को एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई और दिल्ली को किला बना दिया गया। जमहूरियत में धरने की इजाजत न देना गलत है। केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ से सांसद राजीव शुक्ला मेरे साथ हैं। सर, मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी, सरकार डरी हुई है। निश्चित रूप से सरकार विरोध को इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि उनको पता है कि लोग भारी विरोध कर रहे हैं और काफ़ी जो है लोगों में गुस्सा है, क्योंकि इस तरह का एक केस, फर्जी केस बना के सारा काम हो रहा है। तो इसलिए जो है कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनको इजाज़त नहीं दी, पूरे नई दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया है। तो ये तो बहुत गलत बात है कि लोकतंत्र में आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं धरना प्रदर्शन की।
कि परमिशन नहीं दे रहे हैं, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री वगैरह सब किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। केंद्र सरकार तो आरोप लगाती है कि नेशनल हेराल्ड में घोटाला हुआ है, इसलिए बुलाया गया है। घोटाला तो हमारे सारे जितने प्रवक्ता वकील थे सबने स्पष्ट किया कि 1 रुपया भी कहीं किसी इधर से उधर कहीं नहीं गया, तो फिर कहाँ से केस बनता है। तो राजीव शुक्ला साहब कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड में कहीं कोई केस ही नहीं बनता, कोई घोटाला नहीं हुआ, केंद्र सरकार डरी हुई है। कैमरामैन फिरोज के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी खौफ में है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस केस में राहुल गांधी पर कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं है। दिग्विजय सिंह मेरे साथ है। सर, आप यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं, पुलिस ने 144 लगा रही, बाहर भी नहीं निकलने दे रहे, कैसे होगा सर? जब जब भाजपा डरती है तो पुलिस को आगे करती है, उसके पास और कोई तरीका तो है नहीं। हम लोग डरते नहीं हैं। वहां नहीं ले जाओगे, जेल ले चलो, चलेंगे। मतलब कुछ भी कर लें, हम तैयार हैं। तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। जो केंद्र सरकार है, भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि नेशनल हेराल्ड में घोटाला हुआ है, इसी में राहुल गांधी को बुलाया है, तो क्या आरोप सही है? तो एफआईआर दर्ज की हो गई क्या? देश में कहीं भी उनके खिलाफ एफआईआर है क्या? खुद ईडी ने 2014 में उनके खिलाफ मुकदमा दायर, मतलब केस दायर किया और 2015 में उसे वापस कर लिया, समाप्त हो गया केस। अब क्या बचा? तो सर, फिर जब कुछ केस नहीं है तो इतना दबाव आपकी तरफ से भी है, कांग्रेस की तरफ से भी, कि सब लोग यहाँ आए? हमारी तरफ दबाव कहाँ है? सब लोग अपने आप आए, कौन दबाव है? केंद्र सरकार डरी हुई है, केंद्र सरकार डरी हुई है, इसलिए धारा 144 लगी। मोदी डरा हुआ है। तो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि मोदी डरे हुए हैं, सरकार डरी हुई है, इस वजह से ये सब यहाँ कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के वजीर सेहत टीएस सिंहदेव ने कहा है कि हम पुरअमन मार्च निकाल रहे हैं और ये मार्च सरकार के जरिए खुद मुख्तार एजेंसियों के गलत इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मेरे साथ हैं। सर, रायपुर से दिल्ली आ गए, क्या दिल्ली से ईडी ऑफिस तक पहुंच पाएंगे जिस हिसाब से पुलिस ने कार्रवाई कर रखी है? देश में संवैधानिक संस्थाओं के ह्रास की जो लगातार कड़ी चली पड़ी है, उसके विरोध में हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं और जहां तक जाने की स्थिति बनेगी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग करेंगे। धारा 144 लगा रखी है, कांग्रेस ऑफिस को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कहीं डर वाली बात है? लगता तो है कि धारा 144 कर्फ्यू नहीं है, ये तो कर्फ्यू जैसी स्थिति बना रखी है। धारा 144 में एक साथ एक जगह 4 से ज़्यादा लोग ना रहें, ऐसे प्रावधान है। किस प्रकार से उनकी उपस्थिति है, कोई उनके हाथ में लाठी है, डंडा है, क्या है, जो लोग एकत्रित हैं, अगर शांति भंग होने की कोई चिंता नहीं रहती है तो 4 से ज़्यादा लोगों को एक जगह रहने में दिक्कत क्या है? एक गैप बना के आप उनको रहने दीजिए, चलने दीजिए, दिक्कत क्यों होनी चाहिए? आपने लगाई तो 144 है ना, कर्फ्यू तो है नहीं। तो उसमें 5 आदमी इकट्ठे नहीं होने देते? कहाँ? आपके सामने हैं, आ रहे हैं तो आने नहीं दे रहे, जा रहे हैं तो जाने नहीं दे रहे। आप यही कह सकते हैं ना कि 144 का उल्लंघन मत करिए, तो 140 का उल्लंघन नहीं करेंगे। मार्च फिर भी निकालेंगे, ईडी ऑफिस जाएंगे, जो डायरेक्शन मिलेगा वो करेंगे। तो टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि जैसे डायरेक्शन या निर्देश मिलेंगे कार्यकर्ता काम करेंगे, केंद्र सरकार डरी हुई है। कैमरामैन फिरोज के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। मरकजी हुकूमत पर ईडी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए बंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस की जानिब से सत्याग्रह मार्च निकाला गया। इस मार्च में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया समेत कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान ने शिरकत की। इस एहतजाजी मार्च में कांग्रेस कारकुनान की हजारों की भीड़ नजर आई। एहतजाजी मार्च में मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुंबई में भी कांग्रेस कारकुनान ने ईडी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसी दौरान कांग्रेस कारकुनान की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। जायजा लिया हमारी मुंबई नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने।
मुंबई कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि मुंबई के बलाट पियर की तस्वीर आप देखें तो सड़क पूरी जाम होने के चलते यहां पर पुलिस ने सभी को रोक दिया है और यहां पर आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आप देखें, लेकिन जबरदस्ती जो है कांग्रेस के नेता, आप देखें नसीम खान यहाँ पर है, इनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे ईडी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि आज राहुल गांधी दिल्ली में ईडी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस का इसी तरह शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। और आज यहाँ पर आप देखें, यहाँ इस तरफ आप तस्वीरें देखें कि पुलिस लगातार इनके कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता है मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और यही वजह है कि ईडी दफ्तर की तरफ जो है भीड़ जा रही है और उनको सभी को रोका जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से। लेकिन कार्यकर्ता जो है लगातार, देखिए आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है और लगातार इन्हें पकड़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मुंबई पुलिस और साथ ही साथ आप देखें तो रिजर्व फोर्स जो होता है ये यहाँ पर तैनात किया है। मुंबई पुलिस की गाड़ी जो है यहाँ पर लगा दी जा रही है ताकि माहौल जो है यहाँ पर पूरी तरह से न बिगड़े और ताकि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के ईडी दफ्तर की तरफ न जा पाए, क्योंकि देखिए यही वो चौराहा है, यही रास्ता है जहाँ से ईडी दफ्तर की तरफ जाया जाता है। ये तस्वीरें देखिए कि जितने भी लोग इस रेखा के आगे आ रहे हैं तो उनको अब यहाँ पर डिटेन करने की प्रक्रिया जो है मुंबई पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है, क्योंकि इन्हें आदेश दिया गया था कि इनका विरोध प्रदर्शन जो है वो एक सीमा तक रहेगा, लेकिन इन सीमाओं को यहाँ पर लांघने की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और ये वजह है कि आप देखें कि तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको अब यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ पर तस्वीरें देखें तो काफ़ी भगदड़ जो है एक तरह का मच गया और ज़बरदस्ती जो है तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पर आप देखें कि भीड़ में किस तरह से आगे जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह की तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस यहाँ पर अपना पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पुलिस के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो भी कांग्रेस के इन्हीं कार्यकर्ताओं के पीछे भाग रहे हैं। देखिए ये दौड़ लगाते हुए ईडी दफ्तर की तरफ पूरा हुजूम निकल पड़ा है और यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ईडी कार्यालय है मुंबई का, जिस तरफ जो है ये कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। पुलिस ने लगातार इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने नहीं रोके यहाँ पर और अब जबरन जो है, जबरदस्ती जो है यहाँ पर पुलिस को धकेलते हुए, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ईडी दफ्तर की तरफ पहुँच रहा है। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी पर जम्मू में कांग्रेस कारकुनान ने रियासती पार्टी सदर जीए मीर की सरबराही में एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसी दौरान मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी आयद किया। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट रैलीज है और ये मार्च टुवर्ड्स ईडी ऑफिसेज है, क्योंकि जिस तरह से ईडी को आज की मरकजी सरकार भारतीय जनता पार्टी अपना एक टूल बना के इस्तेमाल कर रही है, उसके खिलाफ देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सवाल राहुल गांधी जी का नहीं, हमने अंग्रेजों को फेस किया है तो मोदी को फेस करना या उसकी एजेंसी को फेस करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई उसमें अनलॉफुल कोई तरीका इख्तियार हुआ है जिसके लिए हम डरें। मगर सवाल है कि जिस तरह से मोदी सरकार तमाम देश में, वो बिजनेसमैन हो, वो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज हो, जैसे जैसे चुनाव आता है तो दूसरे अपोनेंट्स को ड्रैग करने की कोशिश करता है और उस सारे सिस्टम के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। वहीं बीजेपी का कहना है कि एजेंसी अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपनी 2000 करोड़ की मालियत को बचाने की कोशिश कर रही है। प्रश्न है विनम्रता से उन लोगों से जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन दिया ताकि लोकतांत्रिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सके। क्या ऐसे डोनर्स की ये मंशा थी कि उनका पैसा कांग्रेस पार्टी उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खानदान का? आज एक प्रश्न उन नेताओं से करना चाहती हूं जो ईडी के ऊपर दबाव डालने के लिए दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड
हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर दबाव डालना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक जजमेंट के वाक्य पर। एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक सीएम मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर इंतकामी कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी के जरिए अपनी सियासी हरीफ जमातों के खिलाफ जहां मंसूबाबंद तरीके से इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, वहीं एक मखसूस फिरके के लोगों के खिलाफ भी मुल्क की सतह पर मुहिम चलाई जा रही है, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। दिग्विजय सिंह ने हुकूमत के मुजालिम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। निष्पक्षता से काम करने का जनता को वादा करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में और देश में पक्षपात तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को और कुछ विशेष वर्गों के खिलाफ आज ये अभियान चलाए हुए हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कौमी सदर राजरतन अंबेडकर ने कहा है कि आरएसएस तंजीम ने 1950 मुल्क में दस्तूर को नजरआतिश किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में 3 बार आरएसएस पर पाबंदी आयद की गई थी और दस्तूर मुखालिफ हिंदू तंजीम आरएसएस मुल्क को चला रही है। राजरतन अंबेडकर कर्नाटक के रायचूर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती की मुनासिबत से एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क में सभी पिछड़े और पसमानदा तबकात को सियासी और समाजी तौर पर मसावी हुकूक हासिल होने के मकसद से दस्तूर बनाया था, लेकिन आज चंद मुट्ठी भर अफराद के हाथों इख्तिदार है। उन्होंने अपने अपने हुकूक के लिए मुत्तहिद होने की सभी पसमानदा और पिछड़े तबकात से अपील की। बुद्धिस्ट की लड़ाई जब तक मुसलमान नहीं लड़ेगा तब तक ये ब्राह्मणी व्यवस्था आप लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करती रहेगी। देखिए, मैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यही बात हमारे सामने रखी कि मैं पहले बुद्धिस्ट हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ, मैं पहले हिंदू हूँ या मैं पहले क्रिश्चियन हूँ। ये भावना अपने मन में मत लाओ। मैं पहले भारतीय हूँ और अंतिमता में भारतीय हूँ, ये भावना अपने दिल में लगाओ। ये भावना जगाओ। इस देश का मुसलमान है इसलिए सताया जा रहा है, इसलिए और उसका साथ देना चाहिए, इसलिए नहीं। इस देश का मुसलमान भारतीय है, इसलिए एक भारतीय होने के नाते हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। आज़मीन गुज़श्ता 2 साल से कोरोना की वजह से हज पर नहीं जा सके, लेकिन अब सऊदी हुकूमत की इजाजत से आज़मीन हज का हज पर रवानगी का सिलसिला जारी है। बल्डाना जिले में भी 123 आज़मीन हज को कैंप में टीके लगाए गए। बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट से अलहमदुलिल्लाह इस साल 130 लोगों का नंबर लगा है। 130 हाजी इंशाल्लाह जा रहे हैं यहाँ से, जिसमें अभी खम्बो सिविल हॉस्पिटल में आज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया था। इसके अंदर अभी तकरीबन यहाँ पे 70 हुज्जाज यहाँ पे आए, जिसमें टूर ऑपरेटर्स भी है और हज कमेटी की भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा वैक्सीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बुल्डाना के अंदर होगा 13 तारीख को, तो वहाँ पे भी हुज्जाज पहुँचे। और हुज्जाज जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह 18 जून से 3 जुलाई का शेड्यूल है मुंबई का, तो यहाँ के जो हुज्जाज है इंशाल्लाह वो 18 तारीख से 3 जुलाई के बीच में इनका शेड्यूल आएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।
इस